जय हिंद। जैसे कि आप सबके चल रहे थे एक्सरसाइज 8.1 जो कि आपके नाम थे डॉक्टर केसी सिन्हा के ही सवाल हम देख रहे थे और इसमें हमने 1 से लेकर के 43 तक सवाल देखे थे, ठीक है। और आपको हम बताए थे। उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आ गए होंगे और आप सब बहुत अच्छे तरीके से मेहनत भी करते होंगे, ठीक है। और हमने देखिए 1 से 43 तक बनाए थे। अब आगे देखेंगे 43 से आगे, जैसे 43 आगे क्या होंगे आपका 44 होंगे, 45 होंगे, 46 होंगे, 47 जहाँ तक होंगे हम इस वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आपका आएंगे उसमें पूरा क्लियर हो जाएंगे 8.1, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका। देखिए पहली बात है कि कितना भी बड़ा सवाल है, ठीक है, कितना भी बड़ा सवाल है पहले उससे डरना नहीं, पहले उसको समझना है। क्या करना है, उसको समझना है। पहले पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, तब बताएंगे। सर आप सबके माइंड में होंगे कि सर पहले हम लिख दें। हाँ जी, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि उतना जगह नहीं है। तो इसी के कारण हम पहले से ऑलरेडी यहाँ पर बना दिए, ठीक है, यहाँ पर बता दिए। आपको टेंशन नहीं लेना है। देखिएगा किस तरीक़ा से आपको बताएंगे, सिर्फ आपको यहाँ देखना है, समझना है। आपका रखिए कि 30 से 45 सेकंड का काम है, आप आराम से इसको बना सकते हैं, ठीक है, बना लीजिएगा। ओके, चलिए आइए समझते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए यदि कोस थीटा बराबर है आपका क्यू बटे रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक आपका मान दिया गया। जैसे पी बी एच निकालते थे ना। चलिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तब देखिए यहाँ की तो सिद्ध करें कि फर्स्ट में आपका रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटे पी प्लस क्यू बटे पी, ठीक है। इसका क्या दिया, होल स्क्वायर। ओके, फिर बराबर में देखिए क्या है आपका रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू क्यू, ठीक, बटे में आपका रूट पी स्क्वायर माइनस क्यू है ना। अब इसका समझना है कि देखिए पहले तो इसको निकालना है ना, पी बी एच। चलिए निकालते हैं। देखिए इसका सूत्र क्या होता है, बी बटा एच। कोस थीटा का सूत्र क्या होता है, बी बटा एच। तो देखिए बी आपका क्या हो गया, क्यू हो गया, ठीक है। आप फिर एच क्या हो गया आपका रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, क्या हो गया रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। चलिए यहाँ तक समझ गए ना। देखिए ये भी आपने समझ लिया, ये भी समझ लिया, ये भी समझ लिया। ओके, चलिए देखिए फिर देखिए बी आपका मालूम ही है ऑलरेडी, एच भी मालूम ही है। तो इसमें क्या क्या करती रहता है, पी बी एच। तो पी बी भी मालूम है, एच भी मालूम हो गया। इसमें पी नहीं ना ऑप्शन है ना। चलिए पी बराबर सूत्र आपका क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। कहते बी स्क्वायर क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। एच का मान देखिए क्या है, रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू का होल स्क्वायर, रूट में है, माइनस क्या हो जाएगा क्यू का स्क्वायर, यानी बी का स्क्वायर क्या है आपका क्यू ना, तो क्यू का स्क्वायर। देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल, ओके, कैंसिल हो गया। तो आपका बच क्या आ गया, आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। माइनस में ऑलरेडी तो आपका क्यू स्क्वायर है। देखिए प्लस में क्यू स्क्वायर, ये माइनस में क्यू स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो गया। तो बच क्या आ गया आपका, पी स्क्वायर बच गया। आपको बोले थे जो सिंगल पीस रहेंगे स्क्वायर में रहेंगे, दो गम से एक तो बार करेंगे। तो देखिए पी स्क्वायर का वर्गमूल कितना हो गया आपका, पी हो गया। तो अर्थात हम पी भी मालूम कर लिए, बी भी मालूम कर लिए, एच भी मालूम कर लिए। जब ये तीनों को मालूम कर लें तब बनाने में कोई दिक्कत भी है, सवाल आगे कुछ बनाने में दिक्कत है नहीं है ना। चलिए देखिए अब यहाँ पर हमको देखना है कि इसमें स्क्वायर भी है, इसमें अथी भी है, बट्टे भी हैं। तो ये हमको ओल्ड छोल टाइप लग रहा है, इसको हम नहीं लेंगे किसको लेते हैं, आर एच एस को हम देखिए लिए हैं रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू लिए हैं, बटे लिखे हैं रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू लिखे हैं, यही लिए हैं ना आपने। चलिए यही लिए, ठीक है, समझिए। देखिए अब इसको हमको थोड़ा सा उस टाइप का लाना है जो कि आर एच एस से क्या हो, मैच करे, क्या करे, सॉरी एल एच एस से क्या करे, मैच करे, ठीक है। ये आपका एल एच एस हुआ, ये आर एच एस हुआ। तो आर एच एस लिए तो आपका ऑलरेडी के आपको एल एच एस प्रूव करना है, ठीक है। अगर आपने आर एच एस लिए हैं तो एल एच एस प्रूव करना है, ठीक है। चलिए आर एच एस आपने क्या लिया, रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू लिए हैं, ठीक, बटे में है आपका रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू है। चलिए आप समझते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं कि हटा देते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्या करते हैं, हटाते हैं। तो हटाने के लिए अंश तथा हर में रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से भाग देने पर क्या करेंगे, भाग देने पर, क्योंकि मेरे भाई इसको तो हटाना है ना।
समझना है दोस्त। पहले इसको तो हटाना है ना, तो इसमें क्या करेंगे, अंश तथा हर में रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से क्या करेंगे, भाग देने पर। तो यही ना हो गया आपका भाग दे करके। चलिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटे भाग देंगे तो दोनों ना देंगे, तो इसमें भी भाग दिए, तो देखिए क्यू है क्यों दिया, अब भाग किन से दे रहे हैं, रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो वही दिए ना, तो नीचे में भी तो वही किए हैं ना मेरे भाई, देख लीजिए। तो देखिए दोनों सेम है तो कट के कितना होगा, एक बार में, ये भी दोनों सेम एक बार में कट के यहाँ तक समझ में आ गया ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 1 दे दिए प्लस है प्लस दिए। अच्छा आपने समझिएगा कि कोस थीटा कौन से लिख दिए, यही समझिएगा ना। तो आपने देखिए क्या, क्यू बटे रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान देखिए यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है, देखिए दिया है ना कोस थीटा, तो देखिए कोस थीटा लिख दीजिए, फिर देखिए 1 माइनस लिख दिए, फिर देखिए सेम है ना, जी सर सेम है, तो इसका मान कोस थीटा लिख दिया ना। तो 1 प्लस कोस थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। इसको क्या करेंगे, हर का परिमाणीकरण नहीं करेंगे, या अगर करना है तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई गुना करेंगे। जब यहाँ नीचे माइनस रहेगा तो अगर गुनी करेंगे तो क्या होंगे, प्लस होंगे, क्या होंगे, प्लस होंगे। या आप देखिए इसको कटा दीजिएगा तो एक ही बार में कटेगा ना, एक से गुना होंगे तो अर्थात इसमें इतना एक से गुना होगा तो यही ना आएंगे ना आपका, तो हम इसको कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं। अगर माइनस है तो प्लस से दोनों नीचे ऊपर नीचे गुना कर सकते हैं। तो समझना है मेरे भाई, तब समझना है क्या, देखिए आपने क्या 1 प्लस 1 अगर इसको 2 अगर हम करेंगे, इसको भी 2 करेंगे, क्या इसको हम 2 का स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4 या 2 गुना 2 कितना 4 होंगे ना। तो इसीलिए हम इस दोनों का प्लस में है, तो इसको क्या हम दो ठो है ना, एक ठो दो ठो है, तो इसीलिए 2 को स्क्वायर कर दें, किए ना। तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, यानी जो अंदर में उसको 2 बार गुना करना, तो देखिए यहाँ गुना हो रहा था, इसीलिए इसको हम स्क्वायर में हम ऐड कर दिए। ओके, तो देखिए अब इसमें नीचे में है, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो आपने ये फॉर्मूला पढ़े होंगे मेरे भाई, ये पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सूत्र होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। जी सर पढ़े हैं, ठीक है। चलिए देखिए वही बैठाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, यानी ए स्क्वायर एक का स्क्वायर एक ही हो गया, माइनस क्या हो जाएंगे आपका, कितना हो जाएगा आपका, कोस स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ कोस लगेंगे, कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा हो गया ना। तो आपका क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कोस थीटा का क्या हो गया, होल स्क्वायर, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। आपको हम पढ़ाए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर हमको कोस निकालना है तो क्या हो जाएंगे, कोस को हम रखेंगे, अरे भाई ये ना पढ़ाइए, हाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका, 1 होता है ना। जी सर होता है। तो वही देखिए अगर आपने साइन रखिएगा तो 1 इसको उधर करिएगा, देखिए समझिए पहले बात को, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा नहीं होंगे, अगर इधर प्लस में इधर लाएंगे क्या आ जाएंगे आपके माइनस में, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा तो क्या आता है, साइन स्क्वायर थीटा, क्या देखिए वही लिखे है ना साइन स्क्वायर थीटा। जी सर लिखे हैं। तो अब देखिए 1 प्लस कोस थीटा, अगर देखिए यहाँ भी स्क्वायर है, नन्हे मुन्ने भी स्क्वायर है, शून्य भी स्क्वायर है, तो अगर दोनों को एक साथ में स्क्वायर कर देंगे तो क्या कोई दिक्कत है, नहीं है ना। चलिए दोनों को एक साथ में कर दें, तो चलिए इसको हम अति कर देते हैं, एक बार एक में कर देते हैं, जैसे 1 बटा साइन थीटा हो गया प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा। चलिए इसको भी समझते हैं। तो देखिए आपने अगर 1 प्लस 4 2 प्लस 4 अगर इस तरीका से रहता है, क्या इसको एलसीएम लेता है 4 आता है ना, इसमें भाग देता है 1 प्लस 2 होता है कि ना। अगर इसी को हम अलग कर दें मेरे भाई, इसी को अगर हम अलग कर दें क्या कोई दिक्कत है, देखिए सेम वही हुआ ना, इसी को हम अलग कर दें ना। 1 बटे साइन थीटा सूत्र होता है कोसेक थीटा, क्या होता है 1 बटे साइन थीटा सूत्र क्या होता है कोसेक थीटा, फिर कोस थीटा बटे साइन थीटा सूत्र होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा सूत्र क्या होता है कोट थीटा होता है। आपको हमने इस सारा चीज़ बता दी है, इन मैट्रिक से लेकर के इंटर तक पूरे कंप्लीट कर दिए, जितना दुनिया में सारा सवाल होंगे ना ट्रिग्नोमेट्री का सारा बन जाएंगे। आप पहले मैट्रिक का देख लीजिएगा तब इंटर के जा करके देख लीजिएगा, ठीक है 12th का। ओके आपको सारा कुछ
बता चुके हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट भी आपका बन चुके हैं, आप देख भी सकते हैं अच्छे से, ठीक है। चलिए, तो 1/sin थीटा सूत्र क्या आता है, कोसेक थीटा प्लस कोस थीटा बटा सूत्र क्या आता है, कोट थीटा बटा स्क्वायर हो गया। तो देखिए इसका फिर फॉर्मूला क्या होंगे, कोसेक थीटा h बटा p। तो h का मान देखिए कहाँ है, आप यही निकाले हैं ना, तो b बटा h, तो यह h यही ना है ना, रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटे h बटा p। तो p का मान क्या, p प्लस का प्लस कोट थीटा सूत्र क्या था, b बटा p। तो b का मान कहाँ है, यहाँ q बटे p का मान क्या है, p है। देखिए आपको क्या होबा मिला ना, मिल गया ना। और एक आपने RHS लेकर के क्या प्रूफ कर दिए, LHS किए। क्या कुछ था इसमें, नहीं था ना। आपने सिर्फ यहाँ देखते हैं सवाल भी बहुत बड़ा है, डरना नहीं मेरे भाई, 2-3 सवाल है इसमें वोल झोल टाइप का, कुछ वोल झोल टाइप का नहीं। अगर आपने समझ लीजिएगा एक बार थोड़ा सा अच्छे से, तो कुछ वोल झोल नहीं। अगर आप नहीं प्रैक्टिस करते, अगर नहीं समझते तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करिए उतना आपके लिए बेटर फील रहेंगे, ठीक है। चलिए इसको यहाँ से अच्छे तरीके से यहाँ से पहले उतार लीजिएगा यहाँ तक, फिर यहाँ से उतारिएगा, तब फिर इसको प्रूव कर लीजिएगा। आज सूत्र जो आपको फॉर्मूला यूज हुआ, जैसे 1/1 आपका, चूँकि 1/sin थीटा सूत्र क्या आता है आपका, 1/sin थीटा सूत्र क्या था, कोसेक थीटा, ठीक है। फिर देखिए कोस थीटा बटा साइन थीटा सूत्र क्या होता है आपका, कोट थीटा। वैसे ऑलरेडी हम आपको पढ़ा चुके हैं, क्या एक बार लिखना जरूरी है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक अच्छे से उतारिए, ठीक है। देखिए अब फिर आपका 45 नंबर का सवाल क्या दिया है, दिए गए चित्र में, तो दिए गए चित्र तो आपका यही चित्र है। तो इसमें है BC बराबर कितना, 1500। चलिए BC बराबर कितना, 1500, और साइन B बराबर कितना है, 4/5 है। यानी कि अगर आप इतना PBH निकालिएगा तब ना दिखाइएगा कि फलनामा बराबर चिलनामा, यानी कि इतना बराबर इतना दिखाइएगा कि ना। चलिए पहले देख लेते हैं। तो आपका क्या दिया है, यानी दिया है क्या दिया है आपका, साइन B बराबर 4/5। इसका सूत्र क्या था, P/H। तो P/H, तो इसमें एक सूत्र आपका क्या थी, एब्सेंट है, B है ना। तो B का सूत्र क्या आता है, H स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना, 25, फिर 4 का स्क्वायर कितना, 4 16 यानी 25 में 16 घटाएंगे कितना, 9, इसीलिए 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 3। चलिए यहाँ तक समझ गया ना। चलिए तो ये आपका निकल गया था ऑलरेडी। आपका बी इसमें क्या निकला है आपका, 3 ही ना निकला है ना। चलिए तो आपका क्या हो गया, यहाँ हो गया कितना, 15 cm हो गया, ओके। तो आपका देखिए P भी मालूम हो गया, H भी मालूम हो गया, B भी मालूम हो गया। तो इसमें आपका निकालना क्या है, यानी कि इसमें है tan स्क्वायर B माइनस 1/cos स्क्वायर B, यही ना बराबर निकालना आपका -1 प्रूव करना है। क्या करना आपका, -1 प्रूव करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं आपका, तो उसको नहीं तो अगर नहीं हो रहा तो इससे ही बना दीजिए, क्या दिक्कत है इसमें। देखिए जैसे मान लीजिए आपका LHS बराबर क्या है, आपका LHS बराबर है tan स्क्वायर B है, क्या है, tan स्क्वायर B है ना, tan स्क्वायर B है, फिर -1/cos स्क्वायर B है। फिर देखें tan स्क्वायर B, और फिर देखिए इसका सूत्र होता है sec स्क्वायर B, जी सर होता है। चलिए tan B बराबर, क्योंकि B के निकालना है तो B बराबर निकाल दीजिए, उतना दिमाग नहीं लगाना। तो P/B, तो P का मान कितना, 4 है, बटे B का मान कितना है, 3 है, का होल स्क्वायर, माइनस का माइनस, H/B होता है सूत्र सेक स्क्वायर B का। तो H कहाँ है आपका, 5 है, तो B देखिए B इसमें कहाँ है आपका, यहाँ 3 है, का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए 4 का स्क्वायर करेंगे कितना, 16, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना, 9, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना, 25, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना, 9, जी सर 9 हो गया। चलिए इसका अगर हम एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा आपका, जी सर 9 होंगे। चलिए लिखे 9। तो इसमें भाग देंगे कितना बार, एक बार में। बोले ना नीचे से भाग, जो निकलेगा आप ऊपर से गुना, यहाँ वो नीचे से भाग दीजिए कितना, एक बार में 1 गुनी 16, कितना आपका 16, माइनस है तो माइनस दे देंगे, माइनस है तो माइनस दे दिए। इसमें भाग देंगे कितने बार, एक बार में 1 गुनी 25 करेंगे तो कितना, 25, जी सर 25 दे दिए। अच्छा 16 है ना, तो आपका -25 में घटाएंगे 16 तो कितना होंगे, 9 बचेंगे। लेकिन यहाँ पर देखना है कि 16 प्लस में माइनस यानी 25
25 है, तो इसमें ज़्यादा किसका चिन्ह आएंगे, तो माइनस के आएंगे, तो यानी माइनस यहाँ 25 है तो प्लस में 16 तो घटाएंगे कितना, -9/9, अर्थात एक 9 में 9 कटे कितना, एक बार में, तो इसका कितना निकले -1। तो LHS में देखिए LHS किए आप बनाए यहाँ तक, RHS में देखिए -1 था ना, तो यानी RHS आपका क्या हुआ, आपका RHS प्रूव्ड, क्या हुआ आपका RHS प्रूव्ड। कुछ था इसमें, बस इसमें सवाल दिया गया था, चित्र इसमें बनाना था और इसको फिर मान बैठा कर बनाइए लिए, LHS निकाल के आपने प्रूव भी कर लिए, क्या किया आपने, प्रूव कर लिए, ठीक है। अच्छे से इसको यहाँ से अच्छे से उतारिए, पहले फॉर्मूला बना करके अच्छे से, ठीक है, चलिए उतारिए, ठीक है। देखिए आगे आप देखते हैं 46 नंबर में है सवाल, क्या आपका 46 नंबर का है सवाल। देखिए आपका इसमें दिया गया क्या, दिए गए चित्र में, तो इसमें क्या पहले आप बोले हैं, दिए गए चित्र में, आइए पहले देखते हैं चित्र किस टाइप का। देखिए आपका इसी टाइप का ना चित्र है ना, जी सर है, ये आपका निकाल कर हम बताएं, ठीक है ऑलरेडी। तो देखिए आपका दिए गए चित्र आपका सेम टू सेम यही है, ओके। तो देखिए कि इसमें कि मेरा ये 15 नहीं दिया गया था, ये 15 मेरा नहीं दिया गया था, ठीक। तो इसमें देखिए कि अगर आपका ये छोटा एंगल दिया गया, सॉरी छोटा अगर दिया गया है, ये भी छोटा आपका दिया गया है, क्या ये बड़ा वाला दिया गया है मेरे भाई, अगर ये बड़ा वाला जो लेकर चलिएगा, क्या बड़े के लिए बड़ा दिया गया है, नहीं ना, तो इसलिए हम पहले बड़े को निकालेंगे, यानी कि आपका PR में, तो PR में क्या हो गया आपका, ये हो गया P यानी कि लंब, ये हो गया आपका H यानी कि कर्ण, आपका ऑप्शन क्या है P और Q। तो P Q सूत्र क्या होता है, यानी कि होगा आपका H² - P² होता है ना, तो H² का मान कितना है 17 है, 17 का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर कितना मान 8 है, तो 17 का स्क्वायर कितना 289 माइनस 8 का स्क्वायर कितना 64, अगर 289 में अगर 64 घटाएंगे कितना हो जाएंगे आपका 225, जो कि 225 का वर्गमूल कितना होता है 15, इसीलिए P और Q का मान कितना निकल गया 15 निकल गया, यानी कि इसका भी और इसका भी दोनों का मान कितना निकल गया 15 निकल गया, ठीक है, बड़ा के लिए समझ गए ना। अगर आपका ए मान निकल गया तो थीटा के लिए तो पूरा बराबर ना थीटा, तो इसीलिए पहले मान निकालें, ठीक है। अगर tan थीटा सूत्र बोले क्या P/B, तो P तो यही ना हो गया ना आपका P 8, B तो B यही ना हो गया ना 15, क्योंकि थीटा है तो थीटा के लिए यही ना हो गया ना, थीटा के लिए जब E हुआ तो पूरे ना हो गया जी, तो इसीलिए हमने इसको लेकर के बनाए हैं, तो P आपका क्या हो गया 8, 15 यानी कि B 15 हो गया, ठीक है ना जी सर। तो फिर देखिए आपने ये जान लिया, ठीक है ना, थीटा के लिए था तो थीटा हमने निकाल लिया, क्यों निकालें थीटा, क्योंकि हम ये जो है ना, अब ये जो बनाने के लिए दिया आपका आसानी तरीका से बना लेंगे अलग अलग करके, ठीक है। आपने tan को भी निकालेंगे, साइन को भी निकालेंगे, कोस का निकालेंगे, डायरेक्ट मान बिठा देंगे, समझ रहे ना, इसीलिए बना डायरेक्ट भी बना लेंगे, लेकिन इस तरीका से आसानी तरीके से बना लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत भी नहीं होंगे, कोई आपत्ति भी नहीं आएंगे, ओके। चलिए तो फिर देखिए आपने ई थीटा के लिए जान लिया, तो आपको एल्फे के बारे में भी जानना है। आपका ये दिया गया है नन्ना मुन्ना, ये दिया गया चुन्ना मुन्ना, इसको भी ना निकालना है ना, इसको भी ना निकालना है जी, यानी कि RS को भी नहीं निकालना है जी सर, निकालना है तो RS को मानी क्या हो जाएगा, ये ऐसे ना ही हो जाएगा ना, ये P तो आपका ये B, तो ये ना है आपका H, नहीं समझे जी। आपका देखिए अल्फा है तो अल्फे के लिए निकालेंगे ना, तो अल्फा है तो अल्फा के लिए यही ना घर हो गया ना, यही घर ना हो गया ना, तो ये जब घर हो गया तो आपका क्या हो जाएगा, ई हो गया P हो गया B हो गया, ये H एब्सेंट है, तो अब H क्या हो जाएगा उनका R और S, तो RS के लिए बराबर क्या हो जाएंगे √P² + B², तो P का मान कितना 8 प्लस B का मान कितना 6, तो 8 का स्क्वायर कितना 64 प्लस 6 का स्क्वायर कितना 36, अगर दोनों का जोड़ेंगे कितना 100, यानी 100 का वर्गमूल कितना करते हैं 10 होते हैं, यानी 10 × 10 100, दो को जोड़ा से बाहर निकालेंगे तो 10 ही ना हो गया ना, तो ऐसे भी समझिए। चलिए अल्फा के लिए आप निकालें तो क्या आप चुटकियों में नहीं निकाल पाइएगा, साइन का निकाल लेंगे सर, साइन अल्फा बराबर देखिए यही था ना आपका 8/10 है ना, तो देखिए यहाँ तक आपने अच्छे से निकाल लिए, तो क्या आपने साइन अल्फा का मान नहीं निकाल सकते हैं, अगर आपने थीटा के लिए आपने बहुत अच्छे तरीके से बना करके निकाल लिए कि आप अल्फा हैं तो अल्फा के लिए आप निकालेंगे, जी सर निकाल लेंगे, क्योंकि हमने RS तो RS ही ना निकाले है ना, तो कितना निकालें आपने 10 निकालें सर, जी सर 10 निकालें, तो 10 बिठा दें ना,
जी सर। तो साइन अल्फा, तो इसका सूत्र क्या था, पी बटा एच। तो अल्फा यानी कि एक अल्फा के समझ बुझा लॉम यानी यही होगा ना, तो पी बटा बी, तो पी बटा एच, तो पी का मान कितना 8, 8 का दे दिए, एच का मान कितना 10, कोई दिक्कत है नहीं सर। तो कोस अल्फा, इसका सूत्र क्या था, बी बटा एच, तो बी का मान देखिए 6 हुआ, एच का मान कितना 10, कोई दिक्कत है नहीं सर। चलिए आइए मान बिठा देता हूँ थोड़ा सा जो बनाने के लिए बोल रहा था। तो 3 tan थीटा माइनस 2 साइन अल्फा प्लस 4 कोस अल्फा, है ना जी सर, चुटकियों में बताइए। तो देखिए tan थीटा का सूत्र कितना निकाले था आपको बना करके 15 बटा 5 8 बटा 15, तो 3 गुना कितना 8 बटा 15 हो गया -2 गुनी फिर साइन अल्फा का मान कितना निकाले 8 बटे 10, जी सर 8 बटे 10 बिठा दिए, प्लस का प्लस दिए 4 बटे कोस अल्फा का मान कितना निकाले 6 बटे 10, कोई दिक्कत था इसमें, बस इसको कटा दीजिए 3 बार से कितना 5 बार में कट गया, और फिर इसको कितना 10 यानी 5 बार में, ये फिर कितना 3 बार में, ये 5 बार में, तो देखिए 8 बटे कितना हो गया 5 हो गया, फिर देखिए 8 बटे कितना हो गया 5 हो गया, प्लस प्लस 4 × 12 बटे 5, देखिए यहाँ पर भी आंसर निकल गया था, इसको कटाते हैं तो 12 बटे 5, लेकिन कितना होता है 12 बटे 5 कटा दे सर, तो नहीं कटाना, एलसीएम निकाल लीजिए, कितना 5 आएगा, इसमें भाग देंगे 1 बार 1 गुनी 8 8 माइनस माइनस दे दिए, फिर इसमें भाग देंगे 1 1 गुनी 8 8 हो गया, प्लस का प्लस दे देंगे, फिर इसमें भाग देंगे 1 बार में 1 गुनी 12 तो कितना 12 हो गया, फिर देखिए ये प्लस में जोड़ेंगे कितना 12 20 20 माइनस फिर 8 8 12 20 में 8 घटाएंगे कितना 12 और नीचे में कितना बटे 5, तो क्या आपका आंसर निकल गया, जी सर निकल गया। तो इसी को कोई भी सवाल आप देखते हैं ना, या इतना बड़ा सूत्र है चाहे इतना बड़ा सूत्र है, डरना नहीं है, सिर्फ आप उसको देखिए समझिए बनाना स्टार्ट करिए, ठीक है। चलिए इसको यहाँ से पहले अच्छी तरह समझ लीजिएगा, सवाल लिख लीजिएगा, चित्र बना लीजिएगा, अच्छी तरीके से नूनू बाबू करके बनाते 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 आंसर ठोक दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको अच्छे तरीके से यहाँ से यहाँ तक उतारिए, ओके ठीक है। देखिए आपका लास्ट सवाल है, थोड़ा सा चित्र टाइप का, ओल्ड जोल टाइप का, 147 नंबर का है, जो कि आपको लगता होगा बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा हिसाब है, ठीक है, जो कि आपका 1 मिनट का सवाल है, ठीक है। अगर प्रैक्टिस करते रहिएगा तो 1 मिनट बनेगा। देखिए कैसे बनेगा, तो इसमें बोल रहा है आपका क्या, दिए गए चित्र में ABC में एक समकोण त्रिभुज है, इसका कोण B समकोण है तथा BD लंब कितना है AC पर, तो इतना का मान ज्ञात करें। आइए ना करते हैं अच्छे तरीके से, मान ज्ञात करते हैं। ये आपका चित्र दिया गया था, ठीक, तो आपका 13 नहीं दिया गया था, ये भी नहीं दिया गया था, ये हम बना करके आपको यहाँ पर लिख दिए। क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे जगह के कारण जो है ना कि पूरा अच्छे तरीके से अगर बताते हैं तो कहीं बड़ा हो जाता है कहीं छोटा हो जाता है, इसीलिए पहले हम ऑलरेडी बना दिए, तो इसीलिए आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। अब बोर्ड भी आ रहे हैं, बड़ा बड़ा सब बोर्ड आ रहे हैं, सेट करेंगे तब और अच्छी तरीके से बताएंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। देखिए आपका यहाँ पर चित्र बना हुआ है, ठीक है। चलिए आइए इधर से समझते हैं पहले। तो ये आपका मान नहीं दिया गया था, आपका मान ये पहले निकालना, ये आपका मान दिया गया था, ये दिया गया था, ये नहीं दिया गया था, क्योंकि ये अगर बड़ा में चलिएगा तो बड़ा में, तो ये तो मालूम है हमको, जी सर, तो ये भी मालूम है, जी सर, तो ये हमको मालूम नहीं है, यानी कि AC यानी क्या हो गया कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है, यानी कि BC² प्लस BA²। तो आइए सीखते हैं पहले AC, तो ये हो ना गया कर्ण हो गया, तो कर्ण सूत्र क्या है P² निकाल लिए कि यानी H पर सूत्र होता है P² प्लस B² यानी P आपका ये हो गया, BE आपका हो गया, ठीक है, समझ गया ना। तो आपका मान के चलिए अगर P भी निकाल लिए तो जब इसका कितना होगा 12 का स्क्वायर कितना 144 प्लस 5 का स्क्वायर कितना 25, इसको जोड़ेंगे कितना 169 गुणन कितना हो जाएगा 13, यानी कि AC का मान कितना निकल गया आपका 13, AC का मान कितना निकल गया 13। आपने देखिए ये भी जान गए हैं, बड़ा वाला भी जान गए हैं कि आप छोटा नहीं निकाल सकते हैं, जी से निकाल सकते हैं। तो पहले देखिए अगर आपने ये छोटा के लिए देखिए दोनों है ना, दोनों के लिए डायरेक्ट लगा देते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल डायरेक्ट हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल पर क्या होता है 1/2 गुनी आधार गुनी ऊंचाई, ओके। तो देखिए कि 1/2 गुनी आधार, इसको हम AC मान लेते हैं, हाँ ये ठीक रहेगा, AC मान लेते हैं, ऊंचाई कितना हो गया आपका आधार, तो फिर देखिए इसमें कितना हो जाएगा अगुनी BD, तो क्या यही ना हो गया ना आपका लंब, यानी कि यही ना हो गया ना आपका ऊंचाई टाइप में, तो कितना हो गया आपका BD हो गया बराबर 1/2, तो आधार आपका कौन सा होगा हो जाएंगे इसमें आधार कौन सा हो जाएंगे, तो अगर इसके लिए लेकर चलिएगा तो यही ना हो जाएंगे ना आपका ये B अगुनी, इसमें क्या हो जाएगा आपका आधार के एंगल से चलिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, बोलिए जल्दी सुनो, आधार गुनी
ऊंचाई, तो ऊंचाई इसमें क्या है जी, यही है ना जी, बी सी। तो अब देखिए 1/2 गुनी ए सी फिर गुनी कितना बी डी बराबर 1/2 गुनी ए बी गुनी कितना ए बी सी है। तो देखिए क्या 1/2 1/2 कैंसिल हो गया, जी सर हो गया। तो ए सी का मान कितना है, देखिए अपने निकाले अभी ए सी का मान 13 गुनी बी डी का नहीं निकाले, ए बी का मान कितना निकाले जी, ए बी का मान देखिए कहीं निकाले होंगे, नहीं निकाले हैं ना, तो ए बी का मान यहाँ तो डायरेक्ट बैठा दीजिए, 5 हो गया गुनी बी सी का मान कितना 5, जी सर 5। और 13 गुनी बी डी तो बराबर देखिए 12 पंचे 60 गुनी जो गुणम रहेगा वो भाग में, तो 12/60/13, तो इसीलिए बी डी कितना निकल गया आपका 60/13। चलिए यहाँ तक समझ गए ना। जब आप यहाँ तक समझ गए, क्या आपने जब यहाँ तक समझ गए, क्या हम आप इसके लिए निकालेगा कि ना, किसके लिए, अल्फा के लिए। तो अल्फा के लिए आइए क्या आएंगे, त्रिभुज बी ए डी में। तो बी डी ए में क्या है आपका, ये मालूम है, ई मालूम है, क्या ई मालूम है, हाँ जल्दी बोलिए तो, नहीं है ना, नहीं है ना, तो इसको मालूम करना। चलिए इसको कैसे मालूम करना है कि जब इसके बराबर सूत्र निकालेंगे, यानी कि ए डी बराबर सूत्र अगर हम निकालेंगे तो आपका इसमें क्या हो जाएंगे P, तो इसमें क्या एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एच का मान कितना 12 का स्क्वायर माइनस इसमें कितना हो जाएगा 60/13 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कितना 144 माइनस 60 का स्क्वायर कितना 3600/169। इसका भिन्न का जो लेते हैं एलसीएम लिए, इसमें भाग दिए, फिर ऊपर से गुना करते, फिर माइनस से भाग दिए, एक बार में 1 गुनी 36 हो गया। फिर इसको इसमें घटाएं कितना 2 20 और 700 कितना 36/169, इतना का वर्गमूल होता है 144, और 13 का तो ये जानबे करते हैं 169 का 13 होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया ना, जी सर हो गया। तो अब मान बैठाइए ना जी, तो मान कैसे बैठाएंगे जी, तो त्रिभुज बी सी डी में बी सी कहाँ है जी, सी डी में, तो थीटा है ना, तो थीटा के लिए चलेंगे बी बटे एच, तो बी डी क्या हो गया आपका, बी डी क्या हो गया आपका, हो गया बी एच, इसमें क्या हो जाएंगे आपका बी सी हो जाएंगे, जी सर। तो क्या हो जाएंगे 60/13 5, अतरे कार्य को अथी गुना कर देते हैं, तो 60 कितना 5, नीचे पूछिए एक ऊपर जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा, ठीक 5 60 यानी 12/13 निकल गया। फिर चलिए त्रिभुज बी ए डी में, तो बी ए डी में, तो अब क्यों चले बी डी ए में, क्योंकि कोड अल्फा है इसीलिए चले। इसमें बी सी डी क्यों किए थे, क्योंकि थीटा था, इसमें क्या है अल्फा, तो अल्फा ले चलिए। तो इसका सूत्र क्या था B/P, तो आपका देखिए इधर से देखिए, अगर ये आपका लंब है तो ये P हो गया ना, इसके सामने भुजा लंब कौन सा होगा, P इन होगा जी, तो ई पी होगा ना। तो अपने बी और ए डी कहाँ निकालें जी, ए डी, तो निकालें कितना आपने 144 बटा कितना 13, 144 बटा कितना 13, यही निकाले ना जी सर यही निकाले हैं। तो आइए सर बैठाते हैं, कोट तो कितना हो जाएगा B/P, तो यानी कि 60 बटे कितना 13, तो यही ना निकाले थे 144 बटा 13, जी सर 60/13, जो नीचे में ऊपर जाएगा, जो ऊपर में वो नीचे आएगा, 13 गया, 12 पंचे 60, 12 44 और 144, तो कितना 5/12। क्या इसमें कुछ था, जी सर नहीं था। पहले चित्र को देखेंगे, आपका इसमें छूटा गया था, पहले इसको निकालेंगे, इसको निकाल के तब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे, दोनों का एरिया निकाल देंगे, ठीक इसको बना लेंगे। तो फिर आप क्या चलता है BAD में, तो BAD में क्योंकि अल्फा भी निकालना है, तो अल्फा हमने निकाल लिए, तब आप मतलब कि दोनों को हम दिखा देंगे। थीटा का एंगल ये था, तो इसीलिए पहले लिख दिए, अच्छे तरीके से आपको लिख दिए कि समझ में आ जाए। थीटा के लिए था तो थीटा के लिए लिख दिए, आपका अल्फा का ये था तो अल्फा के लिए लिखा लिए। क्या बनाने में कोई दिक्कत हुआ नहीं हुआ ना। इसी तरीके से प्रैक्टिस करिएगा और बनाइएगा। अगर आपको थोड़ा सा इधर उधर हुए होंगे तो लाइट की वजह से हो गए थे, ठीक है, यानी थोड़ा सा 1 मिनट के लिए रोकना पड़ गया था हमको, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से उतार ले, जिसको थोड़ा सा डाउट होंगे, सस्पेंशन लगते होंगे, उसके लिए हम बात बता दिए, ठीक है। चलिए यहाँ से देखिए, पहले बता कहाँ से उतारना आपको, ई पहले अच्छे तरीके से यहाँ से उतार लीजिएगा, ठीक है। पहले यहाँ से अच्छे तरीके से फिर बना लीजिए, यहाँ से पहले यहाँ, तब फिर यहाँ से यहाँ बना लीजिएगा, ठीक है। तब इसको उतारिएगा, ठीक है। इसको जब उतार लीजिएगा तब यहाँ उतारिएगा, तब इसके लिए मान बिठा लीजिएगा, ठीक है। चलिए समझ गया ना, उतारिए अच्छे तरीके से, ठीक है। देखिए आपका इसमें 48 नंबर का, आप देखिए सवाल क्या बोल रहा है कि यदि 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा पर कितना है 2 है, कितना आपका 2 है,
तो इसमें बोला साइन थीटा का मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या बोला, साइन थीटा का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहले देखिए इसको पहले हम बनाएंगे, पहले तोड़ेंगे तब ना हम करेंगे। देखिए इसमें क्या था आपका P/H यानी कि P/BH ये 3 तो मालूम करते थे। सवाल क्या करते थे हम बना करके हम यानी बैठा करके मान क्या करते थे हम पुट करके बना लेते थे ना। तो देखिए इसमें क्या पुट करके बना लीजिएगा, नहीं बनाइएगा ना। तो आइए इसको अच्छे तरीके से समझते हैं और बनाने का कोशिश और प्रयास करते हैं। ठीक है, कोशिश और प्रयास करते हैं। चलिए आप पहले थोड़ा सा पहले का दुनिया में चलिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है। जी सर 1 होता है। चलिए भाई 1 होता है तो साइन स्क्वायर थीटा अगर इधर प्लस में इधर ला करके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएंगे। जी सर हो जाएंगे, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा सूत्र क्या हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर मान कर चलिए एक बार कोस रख दें, क्या हो जाएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए कोई दिक्कत है? जी सर नहीं है। तो देखिए क्या आपका 48 नंबर में यही बोल रहा है 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना है आपका 2 है ना 2। तो देखिए क्या आप इसमें कोई एक चेंज कर लीजिए। क्या करिएगा, एक चेंज कर लीजिए। क्या चेंज करना है वो भी देखिए आप। अगर आप इसको चेंज करते हैं, हाँ जी इसको ही चेंज कर दीजिए, यानी कि 5 साइन स्क्वायर थीटा। जी सर 5 साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए कोस स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं होता, सूत्र होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 का 2 है। 2 का 2 ही लिखे ना। जी सर। तो देखिए 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 है। तो देखिए ई एक जात ई भी जात दोनों मिल गया ना, यानी कि 5 प्लस में है और ई माइनस में 1 है। 5 में 1 घटाएंगे कितना 4। तो देखिए इतना यहाँ पर कितना 5 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 5 में घटाएंगे कितना 4। कितना हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। तो यहाँ कितना हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसमें यहाँ पर क्या बच गया प्लस 1 बराबर 2। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है सर। चलिए आगे और बढ़ते हैं। देखिए अगर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 माइनस इधर प्लस में इधर जात में लान लीजिए 1 होगा ना। जी जी सर 1 होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इसको घटाएंगे कितना 1 होगा। जी सर 1 होगा। जी सर 1 होगा। ठीक है ना। चलिए अब देखिए अगर स्क्वायर हमें कि पहले बटे में ला लीजिए, बटे में ला लेते हैं और डायरेक्ट स्क्वायर भी हटा देते हैं 1/2। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएंगे रूट आ जाएंगे। क्या देंगे रूट आ जाएंगे होंगे ना। तो देखिए साइन थीटा बराबर 1 का वर्गमूल 1 ही हो जाएगा और बटे 4 का कितना 2 प्लस माइनस में ही जीने निकलेगा ना, क्योंकि मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मूल्य के मतलब कि समझते हैं ना प्लस माइनस, यानी कि तो क्या हो जाएंगे आपका प्लस माइनस कितना आ गया आपका 1/2, यानी कि साइन थीटा बराबर हो गया प्लस माइनस 1/2। यही आपका क्या हो गया सर आंसर, यही हो गया आपका आंसर। समझ गए ना आप सब? जी सर। तो अच्छे तरीके से इसको आप सब सर उतार लीजिए, अच्छे से इसको बनाइए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है। और 49 नंबर का सेम ही सवाल है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। पहले इसको अच्छे तरीके से यहाँ से उतारिए, पहले यहाँ से उतार लीजिएगा। इसमें कुछ था एक ठो के मात्र में चेंज किए, क्यों किए इसके पद में चेंज किए, इसके थोड़ा चेंज किए तो जानबे करते हैं इसके बराबर इतना सूत्र होता है। तो ऑलरेडी लिख दिए आप। यहाँ 5 था तो यहाँ 1 था तो घटा दे कितना 4, तो प्लस कितना 1 हो गया बराबर 2। तो कितना होगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, इधर प्लस में इधर लाएंगे क्या हो जाएगा माइनस में 4 साइन स्क्वायर थीटा और 2 में 1 घटाएंगे कितना 1, इधर गुना में इधर आकर के आधा करके क्या हो जाएंगे भाग में हो जाएंगे। तो स्क्वायर घटाएंगे इधर क्या हो जाएंगे रूट में आ जाएंगे। तो इधर यानी कि रूट से बाहर करके क्या हो जाएंगे प्लस माइनस 1/2। ठीक है। चलिए इसको यहाँ से यहाँ तक अच्छे तरीके से उतारिए, यही सवाल वो भी है। ठीक है। चलिए उतारिए। ठीक है। देखिए आपका 48 नंबर का हो गया। देखिए क्या सेम आपका सवाल है कि नहीं 49 नंबर का। आप ही देखिए कि यदि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा कितना है 4 है, तब इसमें बोला 10 थीटा का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें क्या आपका 10 पूछ रहा है ना, तो आप कोस का थीटा से हम भाग भी दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं कोस का थीटा से भाग भी दे सकते हैं, डायरेक्ट निकल जाएगा। अगर उसी तरीका से उसको फिर बनाना तो उस तरीका से भी हम बना सकते हैं, उस तरीका से भी हम बना सकते हैं। आइए कैसे बनाते हैं वो भी देख लेते हैं। देखिए अगर डायरेक्ट तब तोड़ देते हैं तो दोनों तरीका सबको बताते हैं। देखिए साइन कितना हो जाए 7 साइन इसका थीटा, और इसको उसी पद में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन में ना बदलेंगे ना। जी सर बदलेंगे। एक तरह से मुझे इसको हम एक बार लिख दिए हैं, अभी थोड़ा आपको बता दिए इसके बराबर सूत्र क्या होता है। तो देखिए कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा
हाँ प्लस इसमें गुना करेंगे कितना 3 और फिर इसमें कितना 3 साइन स्क्वायर थीटा जी सर बराबर कितना 4 हो गया। तो देखिए 7 इसको घटा देंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना 4 साइन स्क्वायर थीटा। अगर इधर 4 है इधर प्लस में तो इधर लाएंगे कितना 3 जी सर। तो चलिए इसको डायरेक्ट कर देते हैं, इसको घटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा 1 बटा कितना 4 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर भी चलिए डायरेक्टिव बना देते हैं, स्क्वायर लगा देते हैं रूट लगा देते हैं। तो साइन थीटा बराबर इसको बाहर करेंगे कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो इसमें पूछ क्या रहा है आपका टेन थीटा है ना, टेन थीटा पूछ रहे किससे क्या सोचेगा P/H होगा। तो इसमें ऑप्शन क्या है बी है ना, तो बी सूत्र क्या था H स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर कितना 4 अब फिर 1 का सूत्र 1 और √3 होगा हुआ ना। तो टेन थीटा सूत्र क्या होता है P/B, तो P का मान कितना 1, B का मान कितना √3। तो देखिए प्लस माइनस ये है ना आंसर हो गया ना जी सर। चलिए उस तरीका से भी आपको हम बता देते हैं कैसे बनेगा। देखिए 49 नंबर का 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 4 समझ गए ना। तो कोस स्क्वायर अगर इससे भाग देंगे तो 10 आ जाएंगे ना जी सर। तो आइए साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा से अगर भाग देते हैं दोनों में लगेंगे जी सर, बटा कोस स्क्वायर थीटा से अगर भाग देते हैं दोनों तरफ नहीं देना पड़ेगा जी सर। तो लिख देंगे दोनों तरफ क्या नीचे, हाँ दोनों तरफ क्या कोस स्क्वायर थीटा से भाग देने पर लिखना तो लिख दीजिए दोनों तरफ कोस स्क्वायर थीटा से भाग देने पर ओके समझ गए। तो इसको जो है घर कटाएंगे तो कितना हो जाएगा साइन 7 टेन स्क्वायर थीटा प्लस इसमें कितना हो जाएगा 3 और कट गया तो 3 हो जाएगा बराबर 1 4 इसमें 1 बचेगा तो कितना सेक स्क्वायर थीटा जी सर। समझ गए यहाँ तक। तो चलिए तो देखिए 7 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 3 अच्छा इसको तोड़ दीजिए उसी के एंगल में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा से तो होता है ना सेक स्क्वायर थीटा बराबर जी सर होता है। तो चलिए तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इसको जोड़ेंगे कितना 4 प्लस इसमें गुणा करेंगे कितना 4 टेन स्क्वायर थीटा ठीक ना। चलिए अच्छा इसको हम एक जात में है तो जात में ला सकते हैं, इधर प्लस में इधर लाएंगे क्या माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर 4 इधर प्लस में इधर लाएंगे क्या माइनस हो जाएगा, घटाएंगे कितना 3 हो जाएगा ना 7 में 4 घटाएंगे कितना 3 टेन स्क्वायर थीटा बराबर इसमें घटाएंगे कितना 1। तो आप सब देखिए क्या आपका 3 है टेन स्क्वायर थीटा अगर इस इधर अगर लाएंगे जब गुणम रहेगा तो इधर करेंगे क्या हो जाएगा भाग में 1/3 हो गया हुआ कि ना। अगर स्क्वायर हटेंगे इधर क्या हो जाएगा आपका रूट हो जाएंगे, स्क्वायर हटेंगे क्या हो जाएगा आपका रूट हो जाएंगे यानी कि रूट क्या हो जाएगा आपको 1/3। अच्छा देखिए आपका 1 का वर्गमूल तो निकल जाएगा, क्या आपका 1 का वर्गमूल निकलेगा 1 ही निकलेगा जी और √3 का कितना √3 प्लस माइनस ये है ना आपका आंसर हो गया। देखिए क्या आप ये से भी किए उसी तरीका से आंसर निकाला ना, यहाँ भी किए वही निकला यहाँ भी किए वही निकला, लेकिन सर क्या इसमें अंतर है जानते हैं यहाँ आपने P/B/H करके निकाले, यहाँ पर आपने सर डायरेक्ट टेन थीटा बराबर निकाल दिए समझ गया ना। जो आपको अच्छे नियम लगे देखिए त्रिकोणमिति में बहुत सारा नियम से बनता है ठीक है, उतना नियम अगर आपको बताएंगे ना तो थोड़ा दिमाग से निकल सकता है। तो इसीलिए एक ही ट्रिक सीखिए और उतना ज़्यादा नहीं बनाना। अगर आपको इसी अच्छा लग रहा है तो यही बनाइए, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो इससे बनाइए ठीक है, जो आपको पसंद है वो बनाइए ओके। चलिए यहाँ से पहले इसको उतार लीजिए और इसको भी उतार लीजिए, दोनों प्रैक्टिस कर लीजिए बता दिए तो ठीक है, उतारिए जल्दी ठीक है। देखिए आपका 50 नंबर में आपका क्या बोल रहा है कि यदि 4 साइन थीटा प्लस 3 साइन थीटा बराबर 5 तब टेन थीटा का मान ज्ञात करें। देखिए उसमें था आपका स्क्वायर था तो ये आसानी तरीके से बना लिया। आपका क्या इसमें स्क्वायर है जी सर नहीं है, तो इसको उस तरीक़ा से बनाएंगे जो कि स्क्वायर पर हम इसको जाकर क्या करेंगे तोड़ लेंगे। देखिए अगर इसको हम डायरेक्ट ही बनाते हैं जो थोड़ा बड़ा टाइप का है, तो देखिए क्या इसको हम इस तरीक़ा से अगर बनाते हैं 4 साइन थीटा अगर 5 है ना आपका इधर प्लस में इधर ला देंगे क्या हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा। क्यों माइनस होगा क्योंकि हम स्क्वायर करते हैं और स्क्वायर करके a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं या a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं, यानी कि आपका a और b रहेंगे तभी ना टूटेंगे जी सर। तो a b बना लिया इसको अब टूट जाएंगे तो यहाँ पर लिख देंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पे ठीक है लिख दीजिएगा आप
क्या लिख दें हम, चलिए लिख देते हैं हम, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। अच्छे से आप लिख लीजिएगा, थोड़ा सा हमको बताना है तो हमको थोड़ा अच्छी तरीके से लिखना पड़ेगा ना। तो देखिए 4 कोस थीटा का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर हो जाएंगे, होंगे कि ना जी सर। 5 3 साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर आ जाएगा, होंगे कि ना जी सर। तो देखिए जब आप यहाँ तक बना लेते हैं, छोटी छोटी पहले बात समझना है। तो 4 का स्क्वायर कितना 16 कोस स्क्वायर थीटा, जी सर लिख दें। तो इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़िएगा तो यानी कि a माइनस बी कर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी -2 ab करिएगा तो -2 ab कर लीजिएगा करना है तो -2ab, ठीक, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो दिक्कत है यहाँ पर नहीं है। चलिए तो देखिए क्या हम इधर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा का, जी सर लिख सकते हैं। तो देखिए 5 स्क्वायर कितना 25, इसको जैसे हैं वैसे रहने दीजिए, जैसे हैं वैसे रहने दीजिए। फिर देखिए इसको टोरेंगे कितना 9 साइन स्क्वायर थीटा, 9 साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए इसको अगर इसमें मल्टीप्लाई गुना करें कितना 16, फिर इसमें कितना 16 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 25 माइनस कितना 2 पॉइंट यानी वही होगा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत है नहीं है सर। तो देखिए यहाँ पे कि जो जात हैं सब एक अथीम कर दीजिए, क्या दिक्कत है, एक अथीम कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है यार, नहीं है तो चलिए कर दीजिए। तो अगर करते हैं तो सबको कर दीजिए। तो देखिए जो आपका यहाँ है वैसे लिख दीजिए पहले। देखिए जैसे आप आगे करिएगा तो आगे भी कर सकते हैं, नहीं तो सबको लाइएगा तो इधर कितना हो जाए बराबर 0 हो जाएगा। तो चलिए इधर कर देते हैं इसको, चलिए 25 है पहले, नहीं तो पहले लिख लीजिए, इसी को लिख लीजिए आगे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 25 माइनस 2 इंटू 5 3 साइन थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको इधर लाएंगे क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 16 साइन स्क्वायर थीटा, इधर प्लस में इधर लाएंगे क्या हो जाएगा -16 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए इसको 16 और इसको जो है कितना 25 आगे कर लीजिए स्क्वायर, 25 साइन स्क्वायर थीटा हो गया ना जी सर। पहले यहाँ बीच में इसको पहले कर लीजिए 2 5 3 साइन थीटा, ठीक है। फिर देखिए इधर देखिए कहाँ है, यहाँ है जी। अगर इसको प्लस में अगर इसको इसमें घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 25 में 16 घटाइएगा तो 9, जी सर 9 आएंगे ना जी। देखिए इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 5 साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, जी सर 5 का स्क्वायर 25 साइन स्क्वायर थीटा, इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं। चलिए इसको हम लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि आप ही सब बोलिए क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना 9, तो इसे लिख लिया। देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या आपका इस पे फॉर्मूला बैठ रहा है कि ना, आप ही बोलिए। यानी कि ये आपका क्या हो गया a हो गया, ये क्या होगा आपका b हो गया, यानी कि 5 साइन स्क्वायर 5 साइन थीटा माइनस कितना हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर बराबर 0, बराबर क्या हो जाएंगे 0। कहाँ से हम इसको लाए हैं, इधर यहीं से लाए हैं तो यहीं से 0 हो जाएंगे, क्योंकि सबको आप इधर लाइए ले तो 0 ना होगा बराबर में, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा आपका 0। अच्छा देखिए क्या आपने 5 ऐसे 5 लिख देते हैं 5 साइन थीटा माइनस 3, अगर आप इसको हटाइए तो इधर क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे ना, यानी कि इसको हटाइएगा तो इधर क्या आ जाएंगे रूट हो जाएंगे। तो कितना 5 साइन थीटा इस स्क्वायर का 0 कर हटाइए कितना 0, इधर माइनस है तो इधर लाइए क्या ना प्लस में हो गया। तो साइन थीटा बराबर कितना हो गया 3/5 हो गया, यानी p/h हो गया। इसमें ऑप्शन क्या है b है, तो b सूत्र क्या आता है यानी कि h स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस p स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना 25 माइनस 3 का स्क्वायर कितना 9, तो घटाइएगा कितना 16 का वर्गमूल कितना 4। चलिए क्या यहाँ तक मालूम कर लिए, पी बी एस मालूम कर लिए। क्या यहाँ पर आपका टेन थीटा है ना, तो टेन थीटा निकालिए। तो टेन थीटा सूत्र क्या होता है p/b। तो देखिए p का मान क्या कितना निकाले हैं 3 निकाले हैं, b का मान कितना निकाले 4 निकाले। क्या देखिए यही ना निकालने के लिए बोल रहा था आपको, निकालने यही ना बोल रहा था, देर बना के नहीं। तो इसमें कुछ नहीं है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बड़े भाई, सुनिए एक बार पहले। अगर स्क्वायर नहीं है ना
तो स्क्वायर नहीं ना, तो a माइनस बी या a प्लस बी का होल स्क्वायर बैठाने के लिए इधर से उधर कर देंगे। अगर आपका इसी में अगर दो ठो टर्म था तो इसी को होल स्क्वायर कर लेते हैं। अगर यहाँ पर करते तो देखिए कितना बड़ा हो जाता है। अगर इसको इधर कर लिए तो कितना छोटा हो गया, नन्हा मुन्ना हो गया, नन्हा मुन्ना हो गया, तो बनाने भी ना आपको अच्छा लगेंगे ना, इंटरेस्ट के साथ बनाइएगा। तो चलिए इसको नन्हा मुन्ना इधर कर लिए। तो देखिए अब स्क्वायर करने के लिए तो भाई वर्ग तो न करना पड़ेगा ना, तो अगर स्क्वायर तो ऐसे नहीं हो जाएगा ना, तो वर्ग करेंगे दोनों तरफ, यानी कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी कि देखिए दोनों तरफ वर्ग, इधर भी स्क्वायर किए इधर भी स्क्वायर किए, तो इसको स्क्वायर के तोड़ दिया, इसको भी a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ दिया, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर तोड़े कि ना। फिर देखिए कोस का थीटा सोच होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसमें दोनों में ना गुण होगा जी। चलिए यहाँ तो गुना कर लें बराबर, यही होगा तो यहाँ उतार दिए। कोई दिक्कत है जी सर? नहीं है। तो देखिए क्या हम जात को जात लाएंगे कि नहीं? तो देखिए यहाँ तक क्या आपने लिखे हैं? जी सर लिख लिया। अगर जात को इधर लाएंगे इधर माइनस में, अब बराबर के इधर लाएंगे तो क्या प्लस में, इधर माइनस इधर बराबर में, इधर लाएंगे तो प्लस में हो गया। अब बात रहा यहाँ जीरो क्यों आया? सर जी आपने सारा कुछ आप एक टर्म में कर ले तो नहीं कुछ बराबर में तो जीरो छेनो लड्डू होंगे ना, वही मेरा बतवा कहने का मतलब था। चलिए यहाँ तक समझ गए। चलिए देखिए अब फिर देखिए 25 का 25 दे दिए हम यहाँ, सॉरी यहाँ पर देखिए 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 16 साइन स्क्वायर थीटा, सूत्र क्या हो जाती है? सूत्र नहीं, 9 और 16 जो कितना 25 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, नो इसको लिख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा लिखे हैं, फिर माइनस है तो माइनस दिए 2 साइन 2 इंटू 5 इंटू 3 साइन थीटा, तो जो है जइयों का तय ना उतारे जी सर। तो प्लस है प्लस दे दिए, देखिए प्लस में 25 और फिर माइनस में 16, यानी 25 में हम 16 घटाएंगे कितना 9 बराबर कितना 0। समझ गए ना जी सर। तो देखिए क्या आपने 25 साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 5 साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर? जी सर 5 का स्क्वायर 25 और साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस को माइनस दे दिए 2 इंटू जो था आपका लिख दिए, प्लस यानी कि 3 का स्क्वायर कितना 9, तो 3 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो देखिए क्या आपने a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर पर बैठा है कि नहीं फॉर्मूला, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, तो ये यही ना हो गया जी, यानी 5 साइन स्क्वायर 5 साइन थीटा माइनस आपका 3b हो गया बड़ा स्क्वायर बराबर कितना 0। यहाँ तक समझ में आया? जी सर आ गया। तो देखिए 5 साइन थीटा माइनस, अगर आपका स्क्वायर है इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा रूट, स्क्वायर है भाई, अगर हटा देंगे तो इधर क्या आ जाएंगे रूट हो जाएंगे। चलिए रूट दे दिए, तो देखिए क्या 5 साइन थीटा, अच्छा स्क्वायर का यानी कि रूट का, यानी कि यहाँ पर अगर करिएगा तो अगर जिस रूट का स्क्वायर हटाइएगा 0 तो 0 हो गया जी, तो इधर मान के चलिए माइनस में इधर लाएंगे तो कितना प्लस में हो गया, प्लस में हो गया कि ना। तो जहाँ देखिए गुणों में इधर लाकर क्या आ जाएगा भाग में, साइन थीटा कितना 3/5। तो अब इसमें देखिए आप देखिए समझ में आ गया होगा, क्योंकि अब ये यहाँ पर नहीं निकल रहा था तो हम पी एच निकाले तो एक मान नहीं निकलेंगे जी। देखिए p/h, तो p का मान कितना 3, h का मान कितना 5, इसमें b एब्सेंट है तो b क्या एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच का मान कितना है 5 है, माइनस पी का मान कितना 3 है, 5 स्क्वायर कितना 25 माइनस 3 का स्क्वायर कितना 9, अब 25 में 9 घटाएंगे कितना 16, 16 का मान कितना 4। क्या आपने टेन थीटा सूत्र नहीं जानते हैं p/b, तो p का मान कितना है 3 है ना जी, बट b 4 है। क्या कुछ लगा हमको बनाने में? नहीं लगा ना। ये थोड़ा सा बोले ना, जितना प्रैक्टिस करिए उतना आपके लिए सही रहेंगे, बेटर फील रहेंगे और अच्छे तरीके से आप मेहनत भी करिए और मज़ा भी आए आपको इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। तो देखिए इसमें कुछ भी नहीं था, अब नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट ही कर देंगे, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से यहाँ से पहले उतार लीजिए इसको अच्छे तरीके से, तो अब 1 मिनट का बात है, ठीक है उतारिए, ठीक है उतार लें। तो इसको इसी तरीक़ा से मेहनत करिए और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिए और बनाइए आप सब, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में और इसको हमको रखिए कि इसको ख़त्म ही कर देंगे, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तब 8.2 चलेंगे। अब ऐसे रेगुलर वीडियो चलते रहेंगे। और इसमें जो है ना हम मतलब शिक्षक सोच रहे हैं, शिक्षक क्या लाएंगे आप सब कमेंट के द्वारा बताइएगा, कौन कौन सब्जेक्ट आपका शिक्षक इसमें लाए, क्योंकि मैथ से तो ही नहीं ना होंगे ना जी सर, नहीं होंगे, तो इसीलिए हम इसमें अच्छे अच्छे टीचर को लाएंगे, ठीक है। आप सब यूं ही इसको अच्छे तरीके से बनाइए और प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा फॉर्मूला करिए प्रैक्टिस, वो कर लिए तो आइए प्रवेश करिए मैथमेटिक्स यानी कि एक्सरसाइज पे बनाइए, ठीक है। और इसको इसी तरीके से बनाइए, प्रैक्टिस ज़्यादा करना हो, चाहे कितनों भी आप टैलेंटेड हैं, प्रैक्टिस हम बार बार बोलते हैं प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जितना रिवाइजिंग करिए उतना आपके लिए सही होंगे, ठीक है। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए और बनाते रहिए और अच्छे तरीके से, ठीक है। जहाँ दिक्कत होगी बोलिएगा कमेंट के द्वारा, हम बताएंगे, ठीक है। और आप सबका कमेंट भी आ रहा था ऑब्जेक्टिव, उसके लिए भी 12th के लिए भी ऑब्जेक्टिव का भी क्लियर कर देंगे, ठीक है।
और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे लेकर के। ठीक है, आप सभी अच्छे तरीके से मेहनत करिए और ख्याल को चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, जय हिंद।